दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द इंडिया लाइव में। बिहार की सियासत में इस बार का चुनाव सिर्फ महागठबंधन बनाम एनडीए नहीं, बल्कि दोस्तों के बीच दुश्मनी का भी मैदान बनता जा रहा है। टिकट बंटवारे को लेकर मची खींचातान ने राजनीतिक दलों की एकजुटता की पोल खोल दी है। नामांकन की तारीख करीब है, लेकिन बड़े गठबंधनों में सीटों की सौदेबाजी अब तक नहीं हो पाई है। सौदेबाजी अब तलवार की धार पर चल रही है। दोस्तों, टिकट को लेकर हर ओर गहरी नाराजगी देखी जा रही है। पहले चरण के लिए नामांकन को लेकर अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं, लेकिन सहयोगी दलों में अब बनती नहीं दिख रही है। महागठबंधन हो या एनडीए, हर ओर सीटों को लेकर मारामारी चल रही है। अब बात नहीं बनने की सूरत में दोनों ओर से फ्रेंडली मुकाबले की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। ऐसे में आधा दर्जन सीटों पर आपस में ही मुकाबला तय होता दिख रहा है। अब दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल की अगुवाई वाले महागठबंधन में शामिल कई घटक दल अपने लिए अधिक से अधिक सीटों की मांग कर रहे हैं। महागठबंधन में शामिल कांग्रेस भी अपने सख्त तेवर बना रखे हैं। कांग्रेस बिहार चुनाव में 65 से नीचे आने को तैयार ही नहीं हो रही है, जबकि राष्ट्रीय जनता दल अपनी बड़ी सहयोगियों को 60 से कम सीटें देने की योजना बना रही है। आरजेडी ने अब तक कुल 71 उम्मीदवार उतार दिए हैं और सिंबल भी दे दिया है। इस तरह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले ने भी अपने 18 उम्मीदवार उतार दिए, जबकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भी अपने 6 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। अब दोस्तों, बिहार में महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के साथ साथ वाम दल और विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी शामिल है। सीट शेयरिंग को लेकर बने तानातानी के बीच विपक्षी महागठबंधन के घटक दल सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप देने में जुटे हैं और आज बुधवार सुबह इसके ऐलान किए जाने की संभावना है। कांग्रेस अपने कम से कम 65 सीटों की मांग तो जरूर कर रही है, जबकि तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी 58 से ज्यादा सीटें देने को तैयार ही नहीं हो रही है। अब महागठबंधन में कई सीटों को लेकर बातचीत नहीं बन पा रही है। ऐसे में इन सीटों पर फ्रेंडली मुकाबले की स्थिति बनती दिख रही है। अब दोस्तों, जिन सीटों पर फ्रेंडली मुकाबले को लेकर संभावना जताई जा रही है, उनमें शामिल है बिहार की घोसी, मटिहानी, राजापाकड़, फुलवारी, कहलगांव, पालीगंज, मांझी, बछवाड़ा, तरारी और कुटुंबा की सीट शामिल है। अब दोस्तों, संभावना है कि इन सीटों पर महागठबंधन के 2 दल आमने सामने आ सकते हैं। महागठबंधन ही नहीं, बल्कि सत्तारूढ़ एनडीए में भी कई सीटों पर आपसी सहमति नहीं बन पा रही है। ऐसे में यहाँ पर भी आपसी मुकाबले की उम्मीद बढ़ती जा रही है। एनडीए में कम से कम 6 सीटें ऐसी हैं जहां पर 1 से अधिक सहयोगी दल आमने सामने अपने प्रत्याशी खड़े करने का ऐलान कर चुके हैं। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड पहले ही नाराज दिख रही थी। नीतीश कुमार पहले से ही काफी नाराज थे। अब जेडीयू ने भी चिराग की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के खाते में गई 4 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। जिन सीटों में एनडीए में फ्रेंडली मुकाबले की संभावना देखी जा रही है, और वो सीट है सोनबरसा, गायघाट, राजगीर और एकमा। इसी तरह एनडीए में शामिल एक अन्य घटक दल हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के नेता जितन राम मांझी भी सीट बंटवारे पर नाराज हैं। हालांकि उन्होंने बंटवारे के बाद फैसले को स्वीकार करने की बात कही है, लेकिन मांझी ने भी लोक जनशक्ति पार्टी की 2 सीटें खद्दुमपुर और बोध गया पर अपने भी उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में बिहार में इस बार होने वाले चुनाव बेहद दमदार रहेंगे। फ्रेंडली मुकाबलों के चलते वोट बैंक बढ़ सकता है और इसका फायदा किसी तीसरे या चौथे खेमे को मिल सकता है। ऐसे में इस चुनाव में किसी भी पार्टी या गठबंधन की हार जीत का फैसला केवल गठबंधन की ताकत से नहीं, बल्कि अपने अंदर छुपे विवादों को कितनी जल्दी सुलझा पाते हैं उस पर भी निर्भर करता है। बिहार की जनता के लिए चुनाव सिर्फ वोट देने का मौका नहीं, बल्कि लोकतंत्र के एक नए और जोरदार मुकाम पर पहुंचने का भी अवसर है। ये चुनाव बिहार की राजनीति में नए अध्याय की शुरुआत बनकर उभरेगा। बिहार की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए देखते रहें द इंडिया लाइव।